हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सीरीज एम्बाइब नॉलेज नगेट्स। और मैं हूं प्रीति, आपकी बायो एक्सपर्ट। लेके आ गई हूं आज एक नया अमेजिंग फैक्ट। तो हमारा आज का फैक्ट क्या है, लेट्स सी। जैसा कि आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, प्लांट पोर्स दैट गिव अस लाइफ। भाई ऐसा कौन सा प्लांट पोर है जो हमारी लाइफ से भी रिलेटेड है? लेट्स फाइंड आउट। सी, plants have pore on the surface of their leaves which are called stomata. आपने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, और ट्रांसपिरेशन वाले टॉपिक में कि किस तरह प्लांट्स जो है एक्स्ट्रा वाटर अपने फुल बॉडी से जो है वो इवापोरेट करते हैं। ऑल जब आप ये सब टॉपिक्स पढ़ रहे थे तो डू यू रिमेंबर कि आपने वहाँ एक चीज़ पढ़ी थी, क्या नाम था उसका? स्टोमेटा। यस, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पोर? दैट इज द स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा ही जो है वो किससे रिलेटेड है? हमारी लाइफ से। ठीक है, किस तरह से रिलेटेड है वो देखते हैं। ठीक, सबसे पहले ये जो स्टोमेटल पोर्स हैं, सी, स्मॉल स्मॉल प्लांट लीव्स पे और स्टेम्स पे भी जो थोड़े ग्रीन होते हैं उस पे भी स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ओके, तो क्या ज़रूरत है इन स्टोमेटा की? होता क्या है भाई? डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि जब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? कि प्लांट्स जो है अपना फूड कैसे बनाते हैं। ओके, और फिर चाहे वो रेस्पिरेशन हो जिसमें ऑक्सीजन जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर एंटर करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। देन अदर प्रोसेस विच इज़ नोन एज द ट्रांसपिरेशन, उसमें क्या होता है? जो एक्स्ट्रा वाटर होता है भाई प्लांट्स को उसे इवापोरेट करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है एटमॉस्फेयर में, दैट इज़ अ ट्रांसपिरेशन। तो उन सारी प्रोसेस के लिए स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट लीव्स पे, जिसको क्या हम बोलते हैं? स्टोमेटा। लेट्स सी अदर स्लाइड। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो क्या है? स्टोमेटल अपर्चर। यहाँ पे क्या मैंने लिखा हुआ है? स्टोमेटल अपर्चर। ओके, तो भाई स्टोमेटा क्या है? टीनी पोर्स on the surface of the leaves, right? Have small openings that let gas in and out. ठीक है, तो जो कि गैस को इन एंड आउट, जो वाटर वेपर है उसको इन एंड आउट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इन एंड आउट करता है एंड ऑक्सीजन को इन एंड आउट करता है। तो भाई डेफिनेटली यू नो, सबसे पहले यहाँ पे देख लो आप, अगर ये देखोगे तो ये क्या है? लीव्स है। और अगर लीव्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये जो एरिया है वो क्या है? एपिडर्मिस। ओके, और उसमें स्मॉल स्मॉल जैसे ये पोर्स हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटल अपर्चर। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसको हम अभी डिटेल में इसका डायग्राम देखेंगे और देखेंगे कि कैसे ये रिलेटेड है हमारी लाइफ से, राइट? क्या हो? देखो, अब ये एक बड़ा सा डायग्राम आपको किसका दिख रहा है? स्टोमेटा का। किस तरह से? अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, ठीक है, अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें स्मॉल स्मॉल ये पोर्स दिखाई देंगे। बोला स्टोमेटल पोर। और ये स्टोमेटल पोर जो है किडनी शेप ये सेल्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। ओके, यही जो है इसको ओपन और क्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। होता क्या है एक्चुअली, ये जो किडनी शेप देख रहे हो ना, ये टू जो है इन्होंने इसको इस तरह से इस पोर को घेर रखा है। ठीक है, तो ये हमारे स्टोमेटल पोर हो गया और ये गार्ड सेल हो गई। तो जब लीव अकॉर्डिंग टू नीड क्या होता है, ये पोर्स ओपन और क्लोज हो सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबल कौन होता है इसके लिए? ये हमारा गार्ड सेल। ओके, जो कि किस शेप का है? किडनी शेप का है, राइट? अगर यहाँ पे देखोगे तो गार्ड सेल दैट ओपन एंड क्लोज द स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर, द होल इन द प्लांट एपिडर्मिस व्हेन गैसेस आर एक्सचेंज। अब यहाँ पे कहा है कि गैसेस आर एक्सचेंज्ड। भाई कब गैसेस एक्सचेंज होती हैं? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर की तरफ एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ।
तो उस टाइम पे होता क्या है, उस टाइम पे ऑक्सीजन जाएगी तो कैसे जाएगी? थ्रू द स्टोमेटल पोर। भाई हमारी तरह प्लांट्स के पास कोई नोज या इस तरह की चीज़ें तो नहीं है ना, तो वो पोर के थ्रू जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलेगी। तो स्टोमेटा का फर्स्ट जो कहेंगे उपयोग वो रेस्पिरेशन में हुआ, तो ये गैसेस एक्सचेंज हुआ। फिर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? जो एक्स्ट्रा वाटर, भाई डेफिनेटली हमेशा जो है प्लांट्स जो है वाटर एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द रूट्स, बट जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जितनी ज़रूरत है उतना ले लिया, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या होगा? इवापोरेट हो जाएगा। कैसे इवापोरेट होगा? थ्रू द स्टोमेटल पोर। ठीक है, स्टोमेटल पोर के थ्रू जो है वो इवापोरेट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो जब प्लांट को जितनी ज़रूरत होगी, अच्छा ये स्टोमेटल पोर जो है ये प्लांट अपने अकॉर्डिंग ओपन और क्लोज करता है। मतलब अगर पानी की ज़रूरत है हमें तो वी आर नॉट गोइंग टू इवापोरेट, ठीक है, वो क्या करेगा, वो क्लोज कर लेगा। और जब पानी की ज़रूरत नहीं है और एक्स्ट्रा हो गया है भाई, तो वो इवापोरेट करेगा। ठीक है, तो वो भी कहाँ से कैसे होगा? थ्रू द स्टोमेटल पोर, राइट। तो उसके लिए अच्छा मैंने बोला हमारा जो टॉपिक है कि कैसे हमारी लाइफ से ये पोर हमें लाइफ देती हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस याद आया? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है उसमें? भाई प्लांट्स जो होते हैं फूड बनाते हैं किससे? वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से, और बदले में क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट प्लस ग्लूकोज मीन्स फूड। प्लांट का फूड ग्लूकोज हुआ और उसमें बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बन गया। तो जब वो ऑक्सीजन होती है वो कैसे निकलती है? वो भी बाहर एनवायरनमेंट में जाएगी ना फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो भाई वो ऑक्सीजन कहाँ से हमें मिलता है? प्लांट्स के ही थ्रू मिला। तो भाई दैट्स वाई ये स्टोमेटल पोर जो है रिलेटेड है हमारी लाइफ से भी, मीन्स हमें लाइफ देता है। ऑक्सीजन इसके थ्रू निकलती है बाहर, देन वी आर गोइंग टू इनहेल ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस, राइट। सो दैट्स वे इट इज़ कनेक्टेड। अच्छा चलो थोड़ी और इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं कि और क्या क्या होता है। देखो, गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। ऑलरेडी मैंने बोला कि क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल। ये किडनी शेप गार्ड सेल। तो अगर हम देखें कि करता कैसे है, ठीक, अभी तो हम जान गए कि होता क्या है, मीन्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन एंटर करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, एवापोरेशन में भी वाटर वेपर जो है थ्रू स्टोमेटा ही बाहर निकलेगा। लेकिन भाई ये होता कैसे है ये हम देखते हैं। होता क्या है कि जो ये गार्ड सेल है इसमें एक टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, अगर इसको ओपन करना है तो अगर ओपन करना है तो इसको कहते हैं, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम? टारगेट। तो जब ये टारगेट होगा, टारगेट मीन्स व्हाट इज टारगर प्रेशर? जो आपका साइटोप्लाज्म है, गार्ड सेल क्या है? एक सेल है। तो जो साइटोप्लाज्म है वो प्रेशर देगी किस पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, टुवर्ड्स द सेल वॉल। तो जो प्रेशर पड़ेगा टुवर्ड्स दिस साइड उसको हम क्या बोलेंगे? टर्गर प्रेशर। और इस तरह से जो ओपन है इसको बोलते हैं टारगेट स्टेज ऑफ द सेल। ओके, टारगेट स्टेज ऑफ द सेल। तो जब ये टारगेट स्टेज आती है, अच्छा इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। होता क्या है कि जो सॉल्यूट होते हैं, ठीक है, कुछ आयंस होते हैं, कुछ सॉल्यूट होते हैं, वो इस सेल में जाते हैं और ये उसी के अकॉर्डिंग अपना ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कंट्रोल करने के लिए वाटर भी अंदर ले लेती है। तो उस टाइम पे क्या होगा? ये टारगेट स्टेज कही जाएगी इस गार्ड सेल की, और ये पानी भर के फूल जाएगी। फूल गई तो ये जो पोर है ये ओपन हो गया, राइट। और इसके थ्रू जो है मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वाटर वेपर, वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ओपन हो गई। उस टाइम हम गार्ड सेल की स्थिति को क्या बोलेंगे? टारगेट स्टेज। ओके, और जब भी इसको क्लोज करना होगा तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे इसमें से वाटर जो कुछ भी हो उसमें से बाहर निकल जाएंगे और वो कंडीशन क्या कही जाएगी? फ्लैसिड स्टेज। ओके, उसको फ्लैसिड स्टेज बोलते हैं। तो वो फ्लैसिड स्टेज जो होती है, उस फ्लैसिड स्टेज के टाइम पे जो ये पोर होता है वो क्लोज हो जाता है। भाई डेफिनेटली इसमें से अगर हम देखेंगे
ये वाटर निकल गया तो ये सिकुड़ गई, और ये जब सिकुड़ी तो ये क्लोज हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये क्लोज हो जाएगा। दैट इज नोन एज द फ्लैसिड स्टेज, टारगेट स्टेज। 2 स्टेज होती हैं गार्ड सेल की, जो ओपन और क्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। किसको? गार्ड स्टोमेटल पोर को, राइट। ठीक है, तो ये देखो, मैंने पहले ही बताया कि टेक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन, जो कि एंड हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। ओके, और गार्ड सेल जो है वो वाटर एंटर कर अपने अंदर कर लेती है, जो कि पोर को ओपन करती है, और जब फ्लैसिड स्टेज होती है तो क्लोज हो जाता है, मीन्स सिक्योर फ्लैसिड स्टेज। और टारगेट स्टेज है अगर गार्ड सेल की, तो स्टोमेटल पोर जो होते हैं वो ओपन होते हैं, राइट। अगर इसको हम देखें, देखो किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है, ठीक। यू कैन सी हियर किस तरह से क्लोज हुआ, राइट। अगर हम इसको फिर से ऊपर के देखो किस तरह से ओपन होता है, राइट, राइट। तो इस तरह से हमारा टर्गर प्रेशर जो है वो स्टोमेटल पोर को ओपन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सी, थ्रू फोटोसिंथेसिस क्या होता है, दे यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, मेक फूड। ओके, और यही जो है ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट निकलती है, जो कि हमारी लाइफ से रिलेटेड है, राइट। और दिस एवोल्यूशनरी इनोवेशन इज सो सेंट्रल टू प्लांट आइडेंटिटी दैट नियरली ऑल लैंड प्लांट्स यूज द सेम पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो हमारा आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और ये है हमारा एम्बाइब ऐप। ओके, और ये है लेंस, एंड दिस इज द हमारा टेलीग्राम चैनल। तो इसको आप डाउनलोड करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए मैं फिर से आती हूँ। टिल देन कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.